आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस क्राइम न्यूज बुलेटिन में आइए देखते हैं जराइम और हादसा से जुड़ी कुछ खबरें। हिमायतनगर की एक इमारत में पीर की सुबह आग लगने का वाकया पेश आया, तहम इसमें किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली। ओहदेदारों के मुताबिक हिमायतनगर रोड नंबर 2 की एक खमा मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर सुबह तकरीबन 5:30 बजे ये आग लगी। पुलिस कंट्रोल रूम की इतला के साथ ही फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे। इमारत के कमरों से कसीब धुआं निकल रहा था। फायर ब्रिगेड के अमले ने धुएं को साफ करने का काम किया। तकरीबन 6 फायर ब्रिगेड्स ने आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। ओहदेदारों ने शुबा किया है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये की तहकीकात की जा रही है। हैदराबाद के कामाटीपुरा में पेश आए सड़क हादसे में खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक फतेह दरवाजा की रहने वाली निशा फातिमा सड़क पर चल रही थी कि एक तेज रफ्तार टोयोटा क्वालिस ने उन्हें टक्कर दे दी और बादअज़ां सड़क के किनारे दुकान में घुस पड़ी। कामाटीपुरा पुलिस ने जख्मी खातून को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पुराने शहर के इलाके कंचन बाग में पेश आए सड़क हादसे में बेटा हलाक और बाप जख्मी हो गया। यह हादसा आज सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक बालापुर के रहने वाले 11 साल धनराज, जो 6ठी जमात के तालिब इल्म हैं, अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को टिप्पर लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही लड़का नीचे गिर पड़ा और उसी टिप्पर की जद में आकर हलाक हो गया। पुलिस ने टिप्पर के ड्राइवर के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। घुटनों पर लगाए जाने वाली पट्टी में छुपाकर लाए जाने वाले सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर हैदराबाद कस्टम्स के RGI एयरपोर्ट एयर इंटेलिजेंस यूनिट के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। यह मुसाफिर दुबई की फ्लाइट से हैदराबाद पहुंचा था। उसने 53,77,000 रुपए मालियत के 1022 ग्राम सोने की स्मगलिंग की कोशिश की थी। इस सोने को घुटने पर लगाई जाने वाली पट्टी में पेस्ट की शक्ल में छुपाकर लाया गया था। कस्टम्स के ओहदेदारों ने उसकी तलाशी के दौरान इस सोने का पता चलाया और उसे जब्त कर लिया। कस्टम्स के ओहदेदार इस मुसाफिर से पूछताछ कर रहे हैं ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सोना किस कीमा पर हैदराबाद स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। वाज़ेह है कि हालिया दिनों के दौरान कस्टम्स के ओहदेदारों की चौकसी की वजह से बड़े पैमाने पर हैदराबाद में सोने की स्मगलिंग के वाकयात को नाकाम बनाया गया। पुलिस स्टेशन के अहाते में हिस्ट्री शीटर की सालगिरह की तकरीब पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल को मुअत्तल कर दिया गया। ये वाकया आंध्र प्रदेश के एलुरु टाउन पुलिस स्टेशन में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। पुलिस स्टेशन में काउंसलिंग के लिए हिस्ट्री शीटर्स को तलब किया गया था, ताहम उस पुलिस स्टेशन के मुलाजिमीन बंदोबस्त की ड्यूटी में काफी मसरूफ थे। उसी का फायदा उठाते हुए सूर्या नामी हिस्ट्री शीटर की सालगिरह की तकरीब पुलिस स्टेशन के अहाते में मनाई गई। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन के अहाते में केक काटा। इस वाक़े का वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही आला ओहदेदारों ने इस मामले की जांच करवाई और एलुरु टाउन सब इंस्पेक्टर किशोर बाबू समेत कांस्टेबल राजेश को मुअत्तल कर दिया और इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सर्कल इंस्पेक्टर रमना को मेमो जारी किया गया है।
रीछ के हमले में एक ज़ईफ शख्स हलाक हो गया। ये वाकया जिले श्रीकाकुलम के कुडीसंकी गांव में पेश आया। महलूक की शिनाख्त 72 साला कुंडा राव के तौर पर की गई। वो अपने खेत के सिम जा रहे थे कि अचानक रीछ ने उन पर हमला कर दिया। ये रीछ झाड़ियों में छुपा बैठा था। इस हमले में कुंडा राव हलाक हो गए। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के ओहदेदार इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे। पुलिस ने कहा कि ज़ईफ शख्स की लाश उनके अरकान खानदान के हवाले कर दी गई है। रियासत महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक ही खानदान के 9 अफराद अपने घर में मुर्दा पाए गए। पुलिस को शुबा है कि खुदकशी का मामला है। ये लाशें मुंबई से 350 किलोमीटर दूर सांगली जिले के महेसाल में एक घर से मिली हैं। सांगली के पुलिस सुपरिंटेंडेंट दीक्षित गेदम ने कहा है कि हमें एक घर में 9 लाशें मिली। 6 लाशें घर के एक ही मकाम से दस्तयाब हुई, जबकि दीगर 3 लाशें उसी मकान में दूसरी जगह से दस्तयाब हुई। एक और पुलिस ओहदेदार ने कहा कि उन्हें शुबा है कि ये खुदकशी का मामला है, ताहम मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद मालूम हो सकेगी। हुक्काम का यह भी कहना था कि उन्हें शुबा है कि उन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली है। जोधपुर में सीट बेल्ट के लिए टोकने वाले ट्रैफिक कांस्टेबल को कार से घसीटने का एक नया वीडियो सामने आया। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ड्राइवर ने कांस्टेबल को टक्कर मारकर धमकी दी थी कि आज तो तुझे पटक कर ही मानूंगा। वहीं कार में बैठी ड्राइवर की बीवी ने पुलिस से कहा था कि आए दिन चालान काटते रहते हो, हम क्या करें। मामला जोधपुर शहर के देवनगर थाने के हाउसिंग बोर्ड के पास सेंट्रल एकेडमी स्कूल का है। यहां ट्रैफिक पॉइंट पर कांस्टेबल गोपाल विश्नोई और हेड कांस्टेबल हरेंद्र के साथ तैनात था। शाम करीब 5 बजे ड्राइवर गजेंद्र सालेचा और उनकी बीवी संतोष देवी कार लेकर स्कूल की तरफ आ रही थी। संतोष ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें उनकी कार रोक ली। हेड कांस्टेबल हरेंद्र ड्राइवर से बात करने गए थे। जैसे ही हरेंद्र ने सीट बेल्ट के लिए टोका और चालान की बात कही तो गजेंद्र ने गाड़ी दौड़ा दी। इससे कार की टक्कर से उसके आगे खड़ा कांस्टेबल उछलकर बोनट पर आ गया। इसके बावजूद गजेंद्र ने कार नहीं रोकी। वहीं गोपाल बोनट को पकड़कर लटकता रहा। कांस्टेबल बार बार रोकने का इशारा करता रहा, लेकिन यह कपल नहीं माने। करीब 700 मीटर आगे एक नौजवान ने कार के आगे बाइक लगा दी, जिसकी वजह से गजेंद्र ने अचानक ब्रेक लगा दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीर को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 15 दिन के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। पाली के बरबनाट हाईवे पर तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक सवार किसान को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि किसान बाइक समेत पलटी खाते हुए 50 फीट दूर जाकर गिरा। उसको संगीन रूप से जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। यह हादसा इतवार की शाम का है। इसका सीसीटीवी फुटेज पीर के रोज सामने आया। कानपुर में बहू से तनाजे के बाद गुस्साए ससुर ने 3 घंटे तक काफी हंगामा मचाया। 300 रुपए को लेकर इस तनाजे में बुजुर्ग ने बीवी, बेटे, बहू को कमरे में बंद कर दिया। उनको आग लगाकर फूंकने की धमकी दी। घबराई बहू ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। घरेलू झगड़ा समझकर एक इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही जीप से बुजुर्ग के घर पहुंचे। पुलिस को देखकर बुजुर्ग और बौखला गया। उसने छत पर चढ़कर अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। करीब 3 घंटे तक 40 से 45 राउंड फायरिंग की। छर्रे लगने से दारोगा और 2 सिपाही जख्मी हो गए। 3 घंटे बाद डीसीपी ईस्ट प्रमोद कुमार एसीपी कैंट वहां पहुंचे, लेकिन उस शख्स ने जिद की कि दारोगा मेरे घर पहुंचा कैसे, जब तक उसे सस्पेंड नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मैं बाहर नहीं आऊंगा। आखिरकार उसे एक सस्पेंशन लेटर टाइप करवा के उसे व्हाट्सएप किया गया और वो व्हाट्सएप देखने के बाद उसने पुलिस को अपने अंदर आने दिया। उसके फौरी बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, आज के क्राइम न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।